कल मैंने एक आपको एयर ड्रॉप या नया माइनिंग ऐप शेयर किया था, अबीब नेटवर्क। देखिए, कोई नया माइनिंग ऐप जब आता है तो हम उस पर एकदम आँख मीच के भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकदम नया होता है। फेक है, सही है, वो पता नहीं कैसा है। तो ये कैसा है, जैसे जैसे इसमें न्यूज आती है, अपडेट आती है, फिर उस पर क्या है, धीरे धीरे हम भरोसा कर सकते हैं। अभी इसमें एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि इन्होंने अपनी टोटल सप्लाई जो है वो कंफर्म कर दी है कि हम लगभग 200 मिलियन जैसी सप्लाई रखेंगे। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरा लॉक एंड लोडेड है और इसमें कुछ भी हम जो चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक आइस को इशारा किया है कि आइस ने जैसा आगे पीछे हमको घुमाया है, गोल गोल अलग अलग तरीके की न्यूज़ देता था, वो तरीके से ये लोग अभी से ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ये ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये कैसा है कि सप्लाई तो बहुत कम है। अब सप्लाई कम होती है तो उसका जाहिर से है कि प्राइस भी अच्छा आता है। अब ये है कि पेट्रोल देगा या नहीं देगा, ये कुछ आगे जब इसमें अपडेट आएगी तो ही इसमें पता पड़ेगा कि ये कैसा है, जेन्युइन है, सही है, गलत है, करे या नहीं करे। तो अभी क्या है, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन हमने कर लिया, तो अभी माइनिंग करेंगे। इसमें आगे न्यूज आएगी तो देखते हैं भाई क्या होता है। और ये जब कल हमने जब ये ज्वाइन किया था तो इसमें लगभग 14 या 13 के फॉलोवर्स थे इसमें। अभी देखिए इसकी इतनी हाइप है कि 96 के इसके फॉलोवर्स हो गए हैं। तो हाइप तो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे न्यूज आएगी तो ये पता पड़ेगा कि ये सही है। लेकिन अच्छा लग रहा है तो अब हमने ये क्या है, ज्वाइन कर लिया है। अब बात करते हैं आइस डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आइस। ये रोज़ एक ना एक अपडेट देता रहता है। अब ये जो आज अपडेट निकल के आई है, इससे क्या है, फुल स्टॉप लगने वाला है। फुल स्टॉप ये है कि जिन लोगों की केवाईसी हो गई है उनको तो आगे विड्रॉल मिलेगा, और जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है तो उनको विड्रॉल नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल यूज़र के बारे में इसने बताया है कि 38 लाख जैसे इनके टोटल यूज़र हैं। 5 दिन में इनके जिन्होंने क्यूज किया है वो लगभग 9 लाख हैं, और जो फेल हुए हैं वो 4,50,000 हैं। तो इतने लोगों का इसने अपडेट दिया है। अब इसमें जिन लोगों की केवाईसी फेल हो गई है उनकी क्या अपडेट है, और ये केवाईसी में लगभग अभी जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है वो बड़ा ध्यान से केवाईसी कर ले। और लगभग खाली 5 ही दिन बचे हैं केवाईसी करने में, बाकी 5 ही दिन बचे हैं। 5 दिन बाद केवाईसी नहीं होगी, और इन्होंने फाइनल भी कर दिया है। और इन्होंने ये अपडेट भी दे दी है कि जिन लोगों की केवाईसी क्लियर हो गई है उन लोगों को इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन कहा है। अभी दूसरा, बहुत जगह बहुत यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसा कि जिन लोगों की केवाईसी मिस हो गई है तो उनको दोबारा चांस मिलने वाला है। उन्होंने ऐसा बोला है। बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह घूम रहे हैं कि जिनकी केवाईसी बोला मिस हो गई है उनको दोबारा चांस मिलेगा, 7 दिन बाद मिलेगा कि 5 दिन बाद मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी किसी को कोई चांस नहीं मिलने वाला है। अब इन्होंने लिख दिया है, सीधा सीधा अपडेट किया है, ट्वीट किया है कि जिन लोगों की केवाईसी मिस हो गई है उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उनके जितने भी कोइन है वो कोइनों को, सारे के सारे कोइनों को बर्न कर दिया जाएगा। यानी कि उनके जो कोइन माइन किए हुए कोइन है जिनकी केवाईसी फेल हो गई है उनके कोइनों को जला दिया जाएगा। अब इससे फ़र्क क्या है कि इससे ये लोग जब बर्न करेंगे तो इससे क्या है, इससे टोटल सप्लाई है, पूरी टोटल सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस पे प्राइस पे इम्पेक्ट पड़ेगा, ये इनका सोचना है ऐसा। दूसरा, इन्होंने नीचे ये भी कहा है कि हम लोगों ने जो 14 या 15 दिन केवाईसी के लिए दिए थे, तो जिन लोगों ने केवाईसी नहीं की है तो उनके लिए अभी भी 5 दिन बाकी है। तो 5 दिन में ये लोग केवाईसी, जो जिनकी भी केवाईसी बाकी है वो ध्यान से केवाईसी कर ले। दूसरी अपडेट ये है कि जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर ली है तो उनको इन्होंने ऐसा कहा है कि अपना BNB स्मार्ट चेन, जो उसमें एड्रेस आइस के ऐप में जो एड्रेस डालने का था वो चेक कर ले। अगर कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सब लोग चेंज कर दें।
तो उसमें BSC स्कैन स्मार्ट चेन ही उसमें डालना है, BNB स्मार्ट चेन डालना है। और 28 फरवरी से पहले पहले ये क्या फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अगर जिन लोगों ने 28 फरवरी से पहले पहले BNB स्कैन का एड्रेस नहीं डाला है तो उनके भी कॉइन बर्न हो जाएंगे और उनको अगला जो विड्रॉल है वो नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने फाइनल ये कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना वो एड्रेस नहीं डाला है तो एड्रेस चेक कर लें, डाल दिया है तो ठीक है, नहीं डाला है तो एड्रेस चेक करके वो दोबारा उसको डाल दे BNB का एड्रेस 28 फरवरी से पहले पहले। और दूसरा 28 तारीख के बाद ये पूरा जो आइस कॉइन का जो एड्रेस है उसको ये बंद करने वाले हैं। आइस की जो भी माइनिंग चल रही है वो बिल्कुल टोटल ही बंद करने वाले हैं। अभी कैसा है कि अपनों को कॉइन तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन उसको माइन करना है, 24 घंटे में एक बार आके उसको क्लिक करना है। अपनों को कॉइन नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी 28 तारीख तक अपनों को क्लिक करना है। अगर क्लिक नहीं करते हैं, माइनिंग मिस होती है तो ये हमारे कॉइन माइनस होना चालू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए 28 फरवरी तक अपनों को माइनिंग स्टार्ट रखना है, 28 फरवरी तक। अब बात करते हैं अल्टर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसमें एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इनकी KYC आने वाली है और एक अल्टर प्रोटोकॉल में हम बहुत टाइम से माइनिंग कर रहे हैं। तो ये माइनिंग क्या है अब बंद होने वाली है कि इनका जो भी जितने भी कॉइन थे, जितना इनको माइन कराने थे वो पूरे होने वाले हैं। इन्होंने अपडेट दे दिया है और इनका KYC की तैयारी है। बस जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इनकी ये KYC कराने वाले हैं। कुछ ऐपों में जो अपडेट हो गए हैं कि किसी के लोगों के पास अब KYC आ गई होगी, बट अभी मेरे पास नहीं आई है। तो कुछ लोगों को आई है, अगर मेरे पास आ जाएगी तो मैं KYC करा। दूसरा KYC के बाद ये लोग प्री सेल भी लेके आने वाले हैं। तो अगर ये प्री सेल लाते हैं तो हम लोग कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम कॉइन नहीं इनके ख़रीदेंगे क्योंकि हम फ्री माइनिंग वाले हैं, फ्री माइनिंग करेंगे, एक भी पैसा नहीं डालेंगे इसमें। Please subscribe my free mining YouTube channel. Free mining channel ko subscribe karo please.